लेकिन अभी थोड़े से आपको मनाजर भी दिखा दें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सख्त सिक्योरिटी सार उनका स्क्वाड जो था सिक्योरिटी का वो पहले से यहाँ पर मौजूद था और मजीद भी ज़ाहिर सिक्योरिटी यहाँ पर उनके साथ भी है। और अब उनकी गाड़ी जो है वो इस वक्त आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, बिल्कुल इसके सामने। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार दिखाई दे रहे हैं। थ्रेट्स भी हैं कंटिन्यूसली उनको, इसलिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। और फिर वैसे भी चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस है तो आमतौर पर यही देखा गया है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस की हियरिंग होती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं। आज भी ऐसी सूरत हाल है। इमरान खान साहब की वो स्पीच जिसमें उन्होंने एक खातून जज के नाम लेकर ये कहा कि आपके खिलाफ एक्शन करेंगे, शहबाज गिल साहब के ऊपर मुबैना तशद्दुद के मामले पर रैली से खिताब करते हुए उनके ये अल्फाज, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेते हुए तौहीन अदालत का जो मामला है उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू की। और इब्तदाई तौर पर थोड़ा मौका उन्हें दिया गया कि आप इस पर अपॉलॉजी कर ले, अपना जवाब दाखिल कराएं, लेकिन इमरान खान साहब ने इजहार अफसोस तो किया और ये भी एक्सप्लेन किया कि उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी या जिसे गैर मशरूत मुआफ़ी कहा जाता है उस तरफ मामला हमें नजर नहीं आया। और उसके बाद अब सूरत हाल ये कि मामला पहुंचा है फर्द जुर्म तक और आज ये मुमकिन कार्रवाई शुरू होने को है। 5 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कार्रवाई करेगा। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, ब्यूरो चीफ GNN इस्लामाबाद से, उनसे जरा ताजा तरीन अपडेट्स लेते हैं। मियां शाहिद, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि खान साहब पहुंच गए हैं, तो बाहरी गाड़ी उनकी रोकी गई है, किस तरह से उनकी आमद को देख रहे हैं आप? अजी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो पहुंच चुके हैं, सिल्वर रंग की गाड़ी पर जो है वो आए हैं और यहाँ पर उनकी गाड़ी को बाहर रोक लिया गया है और वो गाड़ी पर मौजूद है। अभी उन वहाँ यहाँ से वो उतरकर पैदल जो है वो हाता अदालत तक जो है वो जाएंगे। गाड़ी से वो निकल चुके हैं अभी वो, और उसकी गाड़ी वो जो अभी हाता अदालत में दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद कोर्ट रूम तक जो है वो पैदल जाएंगे। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। गाड़ी को हिसार में ले रखा था पुलिस ने और यहाँ पर जो है वो ATF के जवान भी जो है तैनात किए गए हैं। 700 से ज्यादा एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी को इस एरिया में आने की इजाजत नहीं है और अदालत में भी किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। उनके साथ जो चीफ ऑफ स्टाफ जो है शिबली फराज वो अंदर गए हैं, लेकिन उनको भी कमरा अदालत में जाने की इजाजत नहीं है और वो शायद बाहर ही रुकेंगे, क्योंकि जो पिछली समाअत हुई थी उसमें भी उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। अभी जो समाअत जो है वो 2:30 बजे शुरू होगी। 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरबराही करेंगे और आज फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी, जिसमें चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई जाएगी। ज़ेबा चौधरी खातून जज को धमकियां देने के हवाले से, अगर इमरान खान जो है वो ऐसे जुर्म से इनकार करते हैं तो उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। केस की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी और हो सकता है समाअत आज मुलतवी करके अगली समाअत जो है वो उस पर कार्रवाई का आगाज किया जाए। और ये भी हो सकता है कि आज अगर गैर मशरूत माफी मांग ली जाए तो आज ही ये मामला खत्म हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि किसी भी स्टेज पर जो है वो अगर गैर मशरूत माफी मांग ली जाए तो वो कंसीडर समझी जाएगी। तो इसमें आज देखना यह है कि जैसे ही समाअत शुरू होती है तो इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगी जाती है या केस को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है, ये फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही पता चलेगा। जी मियां शायद कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ आए हैं यकजहती के इजहार के लिए? देखिए, यहाँ पर यकजहती के इजहार के लिए तो गुज़श्ता समाअत में भी लोग आए थे, लेकिन उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था। अब भी किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। ये पूरा इलाका जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स कहलाता है, ये 1 किलोमीटर का राउंड का इलाका है, यानी कि इसको आप राउंड लगा लें तो 1 किलोमीटर बनता है। तो इस पूरे 1 किलोमीटर को जो है वो खातर तारे लगाकर जो है वो बंद किया गया है। यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है, तो कोई भी इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकता, तो पहुंच नहीं पाया। और शिबली फराज जो कि इमरान खान के साथ थे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनको हाता अदालत में और जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। बाकी लोग जो है, जिसमें फैसल जावेद थे, वो भी बाहर उनको रोका हुआ है और दीगर 100 जो लोग यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं वो भी बाहर रुके हुए हैं। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई, ना ही किसी को आने दिया गया है। गुज़श्ता समाअत में हमने देखा कि जो सूबाई काबीना के लोग थे और CM KP के थे, उनको भी इस पूरे एरिया में दाखिल नहीं होने दिया गया था। तो इसलिए कोई भी इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर अगर अगर आप देख पाए हो इमरान खान साहब को, तो क्या बॉडी लैंग्वेज कैसी है उनकी? कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, परेशान हैं? क्या आप उनसे तासुर ले सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से?
देखिए, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज तो कॉन्फिडेंट लग रही है और इमरान खान जो है वो मुस्कुराते हुए जो है वो कोर्ट रूम यहाँ पर अदालत में दाखिल हुए। और यहाँ पर पुलिस की इतनी नफरी होती है कि उन्होंने हिसार में लिया होता है गाड़ी को भी नहीं, गेट को भी, और उनको दाखिले में भी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। लेकिन वो इमरान खान जो है वो बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अदालत में भी अपने दलाइल खुद दें, क्योंकि पिछली भी समात में उन्होंने खुद रोस्तम पर आने की कोशिश की थी लेकिन उनको रोस्तम पर आने नहीं दिया गया था। और इस दफा हो सकता है कि रोस्तम पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुद बयान करें और जज साहबान को जो है वो कायल करने की कोशिश करें कि उन्होंने जो अल्फाज बयान किए थे तो वो तौहीन अदालत में नहीं आते। लेकिन वो चूंकि उन्होंने पहले ही उसमें अपने जवाब में ये कहा है कि उनको अफसोस है जो उन्होंने अल्फाज बयान किए थे और वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं, और उनका ये ख्याल नहीं था और ना उनका इरादा था जो उन्होंने अल्फाज बयान किए, और उन्होंने जो एक्शन लेने का कहा था वो जुडिशियल एक्शन का कहा था। और आपने देखा कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो भी खत्म कर दिया गया था और उसमें दहशतगर्दी की जो दफात है वो भी खत्म कर दी गई थी। तो जब दहशतगर्दी की दफात खत्म हो चुकी है, आम दफात जो है वो इस पर मुकदमे पर लगी हुई है, तो उम्मीद बनती है कि हो सकता है कि ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुशसलूकी से हल हो जाए। और लगता यही है कि आज जो वकला के दलाइल चलेंगे उसमें भी हो सकता है कि कुछ मामला जो है दरमियानी राह निकाली जा सके, क्योंकि मुनीर मलिक जो है वो आज भी वहां पहुंचे हैं, अदालती मावन है। उन्होंने गुज़श्ता समात में भी अदालत से इत्तला की थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नहीं बनती और ना की जाए, क्योंकि सियासतदान को तौहीन अदालत में जो है नाअहल करना या तौहीन अदालत का सामना उसको करना अच्छा नहीं होता, तो उनको सियासत में जो है रहने देना चाहिए। मियां शायद जहां तक मुझे याद है जो दीगर भी मुआविनीन थे उनकी भी राय कुछ इसी तरह की थी कि तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद इससे मुत्तफिक नहीं थे, तभी उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने का कहा। देखिए, दो अदालती मामूनीन हैं, एक तो मखदूम अली खान है और दूसरे मुनीर मलिक हैं। दोनों की राय ये थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए थे उन्होंने ना तो ये कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये हल्फिया बयान दिया था कि मैं आइंदा ऐसे अल्फाज बयान नहीं करूंगा, तो उन्होंने फिर किए हैं। तो अभी जो उनका जवाब आया उसमें हल्फिया बयान नहीं है, ना कोई स्टाम्प पेपर पे उन्होंने हल्फिया बयान दिया है। तो इसमें एक चीज तो वाज़ेह है कि अटॉर्नी जनरल ने भी खुलकर जो है वो हमायत नहीं की तौहीन अदालत की, लेकिन चूंकि वो हुकूमती एक तर्जमान है और हुकूमत को जो है वो यहाँ नुमाइंदगी करते हैं, तो उन्होंने अपने दलाइल में ये जरूर कहा था कि इमरान खान ने पहले भी ये किया था, अब भी ये किया है, आइंदा भी ये कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उस दिन जो अदालत मुतमिन नहीं हुई थी, आज अदालत जो है वो मामूनीन की राय से मुतमिन हो जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपसे मियां शायद हम अपडेट्स तो लेते रहेंगे। अभी मैं हैसियत है इसकी वो नहीं जानते, अहमियत नहीं जानते, उनके लिए मैं जरूर चाहूंगी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आज के दिन क्या कार्रवाई मुतवक्किल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फर्द जुर्म आयद होने से क्या हो जाएगा? शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो फर्द जुर्म है इसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं, और इंडाइटमेंट जो है कि वो सूरत है कि जब बुनियादी तौर पर चीजें एक तैयार हो जाती है किसी भी क्रिमिनल केस में, जो जिसे टेंटेटिव असेसमेंट कहते हैं या प्राइमा फेसाई केस कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद फिर इंडाइट किया जाता है। और इंडाइट जो है इसके जो तौहीन अदालत है इसमें इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इस वजह से कि यहाँ ज्यादा एविडेंस नहीं रिक्वायर होती जितनी ज्यादा दूसरे फौजदारी केसेस में होती, क्योंकि बाकी फौजदारी केस में तो इंडाइटमेंट जो है वो पहली बुनियाद है, केस शुरू ही उससे होता है। लेकिन तौहीन अदालत का केस जो है वो इससे पहले ही शुरू हो चुका होता है, क्योंकि इसमें इट इज अ मैटर बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर। ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग नहीं होती। एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तरफ डिफेंडेंट है और एक तरफ प्लेंटिफ है, या एक तरफ मुद्दई है और दूसरी तरफ मुद्दल है। इसमें मुद्दई भी अदालत होती है और उनके सामने मुल्ज़म होता है, और जो जजेस होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उन्होंने कोर्ट को असिस्ट करना है। बेसिकली अटॉर्नी जनरल का रोल भी जो होता है वो कोर्ट के को असिस्ट करने वाले के तौर पर होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि चूंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट यानी वो हुकूमती नुमाइंदा ही बन जाता है। सही जी। आरिफ चौधरी साहब, एकदम आवाज लॉस्ट हो गई है, चलिए दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तौहीन अदालत में क्या फर्द जुर्म की अहमियत है उसके हवाले से वो आगाह कर रहे थे, आगे उनसे मजीद भी इस पर बात करेंगे।